नारायण 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 गुरुदेव नारायण 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 भवतीदं सर्गा पृथ्वी के भीतर आनंद जगत की दृष्टि और जग की धारणा से नवतीतम सर्गा नवतीतम सर्गा श्री पृथ्वी के अंदर अंदर जगत की दृष्टि तथा जल धारणा से समस्त जल लीलाओं का पूर्ववत वर्णन। जैसे प्रसिद्ध जगत में चांदी की शिला आदि विभिन्न प्रदेशों में ब्रह्मांड है, वैसे ही धारणा से देखे गए मंदिरों में भी प्रत्येक वस्तु में जगत है या नहीं, यह संदेह कर रहे श्री रामचंद्र जी प्रश्न करते। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्रह्मन इसके बाद मुझसे कहिए कि जैसे प्रसिद्ध जगत की वस्तुओं में प्रत्येक में आपने अधिक जगत देखी, वैसे ही आपने धारणा अभ्यास से जिस महापीठ को देखा उसके विविध प्रदेशों के भीतर भी आपने कहीं जगत देखी या नहीं। श्री राम वाजा अनंतानंतरम बल ब्रह्मन जगन्ती भवता तदा भुवन्दलानां हृदये क्वचित् दृष्टानि नैव वा। इस श्लोक में मंडल शब्दों को प्रदेश भेद के बाद समझना चाहिए। शिवजी ने कहा, भद्र पृथ्वी धारणा से परमात्मा की जागृत पृथ्वी मंडल और स्वप्न पृथ्वी मंडल समरूप बनकर मैंने तत्त पृथ्वी के प्रदेश विशेष रूप उसके हृदय में जो कुछ साक्षी दृष्टि से देखा और मन से विचार पूर्वक अनुभव किया उसे कहता हूँ सुनिए। स्वप्न का ग्रहण स्वप्न की पृथ्वी के अनेक प्रदेशों में भी अनंत जगत का अवलोकन हो सकता है बतलाने के लिए किया गया है। पृथ्वी को धारणा से शुद्ध चित रूप को जागृत अवस्थागत भूमंडल रूप से और स्वप्नगत भूमंडल रूप से मैंने उन्हें भूमंडल प्रदेश भेदों में ईश्वर साक्षी दृष्टि से उनके भीतर देखा है और जो कुछ मन से अनुमान किया है स्वभाव से कहूंगा। इसमें जो स्वप्न का ग्रहण किया है या स्वप्नगत प्रदेश भेदों में जो अनंत जगतों का संबंध दिखाने का है, मैं जागृत स्वप्न पृथ्वी मंडल के संबंध मैंने पृथ्वी के उन स्थान रूप हृदय में ईश्वर साक्षी दृष्टि से देखे और विचार पूर्वक अनुभव भी किया। राजा जागृत स्वप्नो मंडलौ आत्मनामया तदुर्भूतहृदये दृष्टं च प्रयादिशा। और देखी गई चांदी की शिला की सदयानी चांदी की शिला में मैंने जैसे समस्त जगत देखे थे, वैसे ही धारणा से दृष्ट भूमंडल के सभी स्थानों में जगत जाल सा स्थित मैंने देखा। समस्त दृश्यमान द्वैतमय होता हुआ भी यथार्थ में शांत अद्वैतीय है।
पहले देखी गई चांदी की शिला के सदृश, यानी चांदी की शिला में मैंने जैसे समस्त जगत देखे थे, वैसे ही धारणा से दृष्ट मंडल के सभी स्थानों में जगत जाल सा स्थित मैंने देखा। समस्त दृश्यमान द्वैतमय होता हुआ भी यथार्थ में शांत अद्वैत है। उस पर्वत की शिला में जैसे अनेक ब्रह्मांड मैंने देखे, ये ऐसी पृथ्वी आदि के सब स्थानों में अनेक जगत समूह को स्थित देखा। यथार्थ में तो ये सब दृश्य द्वैतमय होने पर शांत परमात्मामय है। यावत् तथैव सर्वत्र जगज्जालमवस्थितम्, यावत् तथैव सर्वत्र जगज्जालमवस्थितम्, सर्वं दृश्यमयं सान्दामपि द्वैतमयम्। यावत् तदैव सर्वत्र जगज्जालमवस्थितम्, सर्वं दृश्यमयं सान्दामपि द्वैतमयम्। कैसे द्वैतमय और कैसे शांत अद्वैत रूप इस प्रकार के स्थानों में जगत है और सभी जगह ब्रह्म भी स्थित है। सभी स्थानों में जगत है और सभी जगह ब्रह्म भी स्थित है तथा सब कुछ शून्यात्मक एवं परम शांत रूप है और सब अनेक तरह के आरंभों से पूर्ण भी है। सभी स्थानों में जगत है और सभी जगह ब्रह्म भी स्थित है। सभी स्थानों में जगत है और सभी जगह ब्रह्म भी स्थित है तथा सब कुछ शून्यात्मक एवं शांत रूप है और सब अनेक तरह के आरंभों से पूर्ण भी है। क्योंकि सर्वत्र अनेक जगत भी है और सर्वत्र ब्रह्म भी स्थित है, सब शून्य शांत है और सब कार्यों के आरंभ में व्यग्र है। कार्यों के आरंभ में व्यग्र है। जगन्ति सन्ति सर्वत्र सर्वत्र ब्रह्म संस्थितम्, सर्वं शून्यं परं शान्तं सर्वमारम्भमन्तरम्। जगन्ति सन्ति सर्वत्र सर्वत्र ब्रह्म संस्थितम्, सर्वं शून्यं परं शान्तं सर्वमारम्भमन्तरम्। सर्वत्र पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थ है और यथार्थ में वो कुछ भी नहीं है। सर्वत्र पृथ्वी आदि स्थूल पदार्थ है और यथार्थ में वो कुछ भी नहीं है। अनुत्पन्न स्वप्न नगर के सदृश, अनुत्पन्न स्वप्न नगर के सदृश है। यदि कुछ है तो केवल परम चिदाकाश ही वस्तु है। सर्वत्र अनेक जगत भी है और सर्वत्र ब्रह्म भी स्थित है तथा सब शून्य शांत है और सब कार्यों की आरंभ व्यग्र है। सर्वत्र स्थूल पृथ्वी आदि है और यथार्थ में कुछ नहीं किंतु अनुत्पन्न गंधर्व नगर के समान सब चिदाकाशी है। सर्वत्रैवास्ति पृथिव्यादि स्थूलं चन किंचन, सर्वत्रैवास्ति पृथिव्यादि स्थूलं चन किंचन, चिद्व्योमैव यदा स्वप्न पूरं परमजातवत्। सर्वत्रैवास्ति पृथिव्यादि स्थूलं तच्चन किंचन,
चिद्व्योमैव यथा स्वप्न पूरम परमजालवन्। एक अनेक क्या सत्य वस्तु अब सिद्ध हो सकती है जब एक अनेक आदि का दर्शन करने वाला दर्शनाभिमानी संसार में प्रसिद्ध हो, परंतु ऐसा दर्शनाभिमानी ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। एक अनेक क्या सत्य वस्तु, एक अनेक यहाँ सत्य वस्तु सिद्ध हो सकती है जब एक अनेक आदि का दर्शन करने वाला दर्शनाभिमानी संसार में प्रसिद्ध हो, परंतु ऐसा दर्शनाभिमानी ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। भद्र, इस प्रपंच में जब न तो नाना अनेक वस्तु है, न नाना एक वस्तु है, न अस्तित्व है और न नास्तित्व ही है, अधिक क्या कहे जो हम में शब्द से दर्शन आदि का अभिमानी कहा जाता है। यदि क्या कहे अहम में जो हम अर्थात में शब्द से दर्शनादि का अभिमानी कहा जाता है वो भी नहीं है। जब वो भी नहीं है तब कैसे कौन सी वस्तु है। यहाँ पर न एक है न अनेक है, न अस्ति है न नास्ति है। जहाँ एक अनेक का कोई अभिमानी ही वही नहीं है, कहाँ और क्या हो सकता है। नेह नानास्ति नो नाना न नास्ति त्वं न चास्ति ना। नेह नानास्ति नो नाना न नास्ति त्वं न चास्ति ता। अमित्यैव नैवास्ति यत्र तत्र कुतोऽस्ति किम्। नेह नानास्ति नो नाना न नास्ति त्वं न चास्ति ता। अहमित्यैव नैवास्ति यत्र तत्र कुतोऽस्ति किम्। राग यद्यपि दृश्य सत और अहम में इत्यादि रूप से अनुभूत होता है, तथापि उसका अस्तित्व परमार्थ दशा में है ही नहीं। यदि अस्तित्व है तो अजर निर्विकार ब्रह्म का ही है, यानी जो कुछ भासता है वो ब्रह्म रूप ही है। राग यद्यपि दृश्य सत और अहम में इत्यादि रूप से अनुभूत होता है। यद्यपि यह दृश्य सत और अहम अर्थात में इत्यादि रूप से अनुभूत होता है, तथापि उसका अस्तित्व परमार्थ दशा में है ही नहीं। यदि अस्तित्व है तो वह निर्विकार ब्रह्म का ही है, यानी जो कुछ भासता है वो ब्रह्म रूप ही है। अनुभूत भी अहम पद बात चेतार्थ में नहीं है, अनुभूत भी अहम पद बात चेतार्थ में नहीं है, और जो कुछ है वो निरामय अजब ब्रह्म रूप ही है। अनुभूतमपि इदं सद हम इत्यादि रूपगम्। अनुभूतमपि इदं सद हम इत्यादि रूपगम्। नास्त्यैव यदि वाप्यास्ति तद्ब्रह्मा जमनामयम्। अनुभूतमपि इदं सद हम इत्यादि रूपगम्। नास्त्यैव यदि वाप्यस्ति तद्ब्रह्मा जमनामयम्। अनुभूतमपि इदं सद हम इत्यादि रूपगम्। नास्त्यैव यदि वाप्यस्ति तद्ब्रह्मा जमनामयम्। इस रीति से जब दृश्यों में प्रतियोगी अस्तित्व का स्थान नहीं है, इस रीति से जब दृश्यों में प्रतियोगी अस्तित्व का स्थान नहीं है, तब अस्तित्व के अभाव
नास्तित्व का भी स्थान नहीं है, अस्तित्व के अभाव से नास्तित्व का भी स्थान नहीं है, ये अनायास सिद्ध हो जाता है कहते हैं। क्योंकि सृष्टि के आदि में यानी सृष्टि के पूर्व चिदाकाश ही था, इसलिए सृष्टि के बाद चिदाकाश में देखा गया भी यह स्वप्न नगर के सदृश है। सृष्टि की आदि में यानी सृष्टि के पूर्व चिदाकाश ही था, इसलिए सृष्टि के बाद चिदाकाश में देखा गया भी यह स्वप्न नगर की सदृश ही है। इसलिए उसमें अस्तित्व और नास्तित्व ही कैसे कहाँ किस हेतु से रह सकता है। क्योंकि सृष्टि की पूर्व चिदाकाश ही है और उसमें दृष्ट भी जगत चिद्रूपी है, तो उसमें अस्तित्व नाश कैसे कहाँ और किस हेतु से हो सकता है। ये स्वप्न पुरमेवेदाम सर्गादावेव चित् चिन्नवा ये स्वप्न पुरमेवेदाम सर्गादावेव चिन्नवा अस्तिता नास्तिते तत्र कीदृशे कुतस्थिते यत् स्वप्नपुरमेवेनां सर्गादावेव चिन्नवा अस्तिता नास्तिते तत्र कीदृशे कुतस्थिते जैसे श्री रामभद्र जी को प्रश्न किया था, उसका उत्तर देकर अब जल धारणा बांध कर जो कुछ कौतुक दिखा था उसको कहने की भूमिका बांधे। श्री राम जी, जैसे मैंने पृथ्वी धारणा से पृथ्वी रूप बनकर पूर्वोक्त जगत देखे, वैसे ही जल धारणा से जल रूप बनकर जल जगत देखा। श्री राम जी, जैसे मैंने पृथ्वी धारणा से पृथ्वी रूप बनकर पूर्वोक्त जगत देखे, वैसे ही जल धारणा से जल रूप बनकर जल जगत देखा। एतां दृष्टवास्तानि जगन्त्येव निरूपगृह् तथा मया जरीभूये दृष्टान्तादृशमेव नने। इदां दृष्टवास्तानि हस्तानि जगन्त्येव निरूपगृह् तथा मया जरीभूये दृष्टान्तादृशमेव नने। जैसे मैंने पृथ्वी धारणा से पृथ्वी रूपन के पूर्व जगत देखे, वैसे ही जल धारणा से जल रूपन का जल जगत देखा। राग में यद्यपि चेतन रूपी हूँ, फिर भी मैं जल धारणा से जल रूप सा बन गया। तदनंतर जल रूप होकर मैंने समुद्र रूपी मंदिरों के भीतर दीर्घ काल तक गुटगुट शब्द किया। वारी धारणया वारी भूत्वा जलमिवा जलम् समुद्र मंदिरे सुंदर तीरम गुलाइनम। जैसे आपकी अंगों में जुआ आदि नजर बजाकर मंद गति से चढ़ जाती है, ठीक वैसे में तृण वृक्ष लता गुल्म बल्ली आदि के दंतनों में मंद गति से छिपे छिपे चढ़ गया। तृण वृक्ष लता गुल्म बल्लीना स्तंभनादिषु मृदुलक्षितमारूढम् तवांगे स्वीवयुकदा। सूक्ष्म तंतु के आकार की एक छोटी कीड़े को कातर को करनाही, सूक्ष्म तंतु के आकार की एक छोटे कीड़े को कातर को करनाही कहते हैं। वो जैसे मंद गति छिप छिपाकर कान में घुस जाता है, वैसे बस ठीक वैसी उस कीड़े की सदृश मैंने अत्यंत मृदु गति से छिपे छिपे उन वृक्ष आदि के तनों में तृणादि की उर्दू स्थिति के सदृश
दो तिथि की तरह की तथा उनके पोरों और छिद्रों में कोमल बलयाकार वाली गेंदुली सी रचना भी की। सर्वोत्तानुपमास्तम्भे तच्चे देवलयोपमा मृद्भया कर्णा हि गत्यैव रचनाम कृतादरे। जैसे पृथ्वी का रूप धारण करके मैंने अनेक जगत देखिए, ऐसे ही जल का रूप धारण करके वैसा ही देखा लताओं और तमाम तालादी, लताओं और तमाम तालादी पेड़ों के पल्लव तथा पैरों के पल्लव तथा फलों में रस रूप से विश्राम कर काल से पुष्ट उन पत्ते आदि के आकारों द्वारा भीतर सिरादी रेखाओं की रचना भी मैंने की। लता और तमाम दाल आदि पेड़ों की पल्लवों तथा फलों में रस रूप से विश्राम कर काल से पुष्ट उन पत्तों पत्ती आदि के आकारों द्वारा भीतर सिरा आदि रेखाओं की रचना भी मैंने की। लता तमाला बल्लिता 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 मालतालादी पल्लवेषु फलेषु च बल्लितां दल्लितमालतालादि पल्लवेषु फलेषु च विश्रम्ये पुष्टया कृत्या रेखाभिरचनं विदम्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तथा जलपान के समय में मुख्य द्वारा प्राणी के हृदय में प्रवेश करके युक्त विषमता रूपधारी मैंने बात पित्त तथा कफाली धातुओं को कहीं धारण किया न कहीं विषम किया और कहीं नष्ट किया। जलपान के समय में मुख्य द्वारा प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके ऋतुयुक्त विषमता रूपधारी मैंने बात विद्या कफाली धातुओं को कहीं धारण किया कहीं विषम किया कहीं नष्ट किया। जीवों की देह में जलपान के समय मुख्य द्वारा हृदय में प्रवेश कर बसंत आदि ऋतुओं के कारण होने वाले विषमता धर लेने वाले मैंने कहीं बात पिता और कफरूपी धातुओं को धारण किया कहीं कहीं कभी उन्हीं को भी किया उसको जठराग्नि से बचा डाला किन्हीं को खंडित किया। मुखेना विश्व हृदय मृदु वैधर्मिधारिणा हृदा विदुरिदा वृत्त नुना दे सुधादव। तनिक भी खेत थकावट का अनुभव न करने वाले हिमकर्ण का तनिक भी खेत और थकावट का अनुभव न करने वाले हिमकर्ण का रूप धारण किए हुए तनिक भी खेद अथा थकावट का अनुभव न करने वाले हिमकर्ण का रूप धारण किए हुए मैंने एक ही समय में समस्त दिशाओं में संपूर्ण पल्लव रूपी सैयाओं पर शयन किया। सुप्तम पल्लवतल्पेषु प्रालेया कर्णरूपिणा तुल्ये कालमशेषेषु दिक्षु सर्वासु खेदिना। जो हनद अनेक नदियों के घर है यानी मार्ग के निवास स्थान विश्राम गृह हैं उनकी आश्रय करते हुए तथा निरंतर प्रवाह के कारण अविरत गति वाले मैंने पाद रूपी मित्र की प्रसाद से कहीं कहीं विश्राम नहीं किया। जो अनंत अनेक नदियों के घर हैं यानी मार्ग के निवास स्थान विश्राम गृह हैं
उनका आश्रय करते हुए तथा निरंतर प्रवाह के कारण अविरत गति वाले मैंने बांध रूपी मित्र की प्रसाद से कहीं कहीं विश्राम भी किया। जो नद अनेक नदियों के नद जो अनेक नदियों के घर है, यानी मार्ग के निवास स्थान विश्राम गृह है, उनका आश्रय करते हुए निरंतर प्रवाह के कारण अविरत गति वाले मैंने बांध रूपी मित्र की प्रसाद से कहीं कहीं विश्राम भी किया। नाना नदी गई, नाना नदी गेह ग्राहिणा विरदाधुना विश्रांतम सेतु सुहृद प्रसादेन क्वचित् क्वचित्। नाना नदी गेह ग्राहिणा विरदाधुना विश्रांतम सेतु सुहृद प्रसादेन क्वचित् क्वचित्। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। मैं चिद रूप और चिति रूप मैंने अचित अंश का विषय रूप से अनुसंधान किया, उसमें भी विषयांश मात्रता के कारण चित स्वभाव का आश्रय नहीं किया तो मैं जल रूप ही हो गया। यूं जल रूप हुआ, मैं जलाशय प्राय जलाशय हूँ। मैं हजारों भ्रमों के साथ आवर्त की सदिश वर्तन करता हुआ खूब उल्लास करता रहा। मैं चिद रूप और चिति रूपी मैंने अचित अंश का विषय रूप से अनुसंधान किया, उसमें भी विषयांश मात्रता के कारण चित स्वभाव का आश्रय नहीं किया। मैं चिद रूप हूँ, चिति रूपी मैंने अचित अंश का विषय रूप से अनुसंधान किया, उसमें भी विषयांश मात्रता के कारण चित स्वभाव का आश्रय नहीं किया तो मैं जल रूप ही हो गया। यूं जल रूप हुआ मैं जलाशय प्राय जलाशय में हजारों भ्रमों के साथ आवर्तों के सदिश बर्तन करता हुआ उल्लास करता रहा। मैं चिद रूप और चिति रूपी मैंने अचित अंश का विषय रूप से अनुसंधान किया, उसमें भी विषयांश मात्रता के कारण चित स्वभाव का आश्रय नहीं किया तो मैं जल रूप ही हो गया। यूं जल रूप हुआ मैं जलाशय प्राय जलाशय में हजारों भ्रमों के साथ आवर्त के सदिश बर्तन करता हुआ उल्लास करता रहा। चिद रूप चिति रूपी मैंने अचित अंश का विषय रूप से अनुसंधान किया, उसमें भी विषयांश मात्रा का चित स्वभाव का आश्रय नहीं किया। विषयांश मात्रा का चित स्वभाव का आश्रय नहीं किया तो मैं जल रूप ही हो गया। क्यों जल रूप हुआ मैं जलाशय प्राय जलाशय में हजारों भ्रमों के साथ आवर्त की सदिश बर्तन करता हुआ खूब उल्लास करता रहा। चिदनुसंधान जरेन तदनाशयानाशयात्, चिदनुसंधान जरेन तदनाशयात्, जलाशय सल्लिसेतं जलेनावर्तवर्तिना। चिदनुसंधान जरेन तदनाशयात्, जलाशये सुल्लसितं जलेनावर्तवर्तिना। प्रायश्चित के निमित्त विपत्तन में प्रवृत्त हुई पाप के सदिश पर्वतों के ऊपर की शिलाओं से गिर रहे निर्जल मैंने गर्तपात में जीर्ण शीर्ण होकर हजारों रूपों से स्थिति प्राप्त की। प्रायश्चित के निमित्त भृगुपतन में प्रवृत्त हुए पापी के सदृश, प्रायश्चित के निमित्त भृगुपतन में प्रवृत्त हुए पापी के सदृश
पर्वतों के ऊपर की शिलाओं से गिर रहे निर्जल रूपमय निगत पातों में जीर्ण शीर्ण होकर हजार रूपों से स्थिति प्राप्त की। माया दुष्कृति ने बुर्दो शिला स्वस्थे न भूविताम स्वावर्त वर्तिना शुभ्र पातिषु ससगागतम्। माया दुष्कृतिने वर्दो शिला स्वस्थेन भूवृताम् स्वावर्तवर्तिना शुभ्र पातिषु सतगागतम्। प्रायश्चित के निमित्त परिवर्तन में प्रवृत्त हुए पापी के सदृश पर्वत के ऊपर की शिलाओं से गिर रहे निर्जल रूप गर्त पातों में जीर्ण शीर्ण होकर हजारों रूप से स्थिति प्राप्त की। माया दुष्कृति ने वर्दो शिला सोचते न भूवृताम स्वावर्तवर्तिना शुभ्र पातिषु सदगागतम्। पातिषु सदगागतम्। पातिषु सदगागतम्। लकड़ियों से धूम्र की रूप में निकलकर मैं आकाश भी समुद्र में नीले रंग की नक्षत्र मणियों के भीतर रत्न कण बना और महिमा स्थान जमा लिया। श्री वशिष्ठ जी की सूक्ति से मालूम होता है कि हम लोगों के लिए अदृश्य नीले वर्ण के भी नक्षत्र आकाश मंडल में है। लकड़ियों में धूम्र के रूप में निकलकर लकड़ियों से धूम्र के रूप में निकलकर मैं आकाश भी समुद्र में नीले रंग के नक्षत्र मणियों के भीतर रत्न कण बना और महिमा स्थान जमा लिया। शिवजी सूक्ति मालूम होता है कि हम लोगों के लिए अवश्य नीले वर्ण के भी नक्षत्र आकाश मंडल में है। वर्ण के भी नक्षत्र आकाश मंडल में है। काष्ठों से धूम्र वर्ण से निकलकर आकाश भी समुद्र में नील वर्ण तारागण के भीतर रत्न के कण रूप से स्थित रहा। धूम्र रूपेण निर्गते दारुभ्यो गगनार्णवे धूम्र रूपेण निर्गते दारुभ्यो गगनार्णवे कणरत्नेन नीलक्षे मप्यं तार्वतिनासिदाम्। धूम्ररूपेण निर्गते दारुभ्यो गगनार्णवे कणरत्नेन नीलक्षे मप्यं तार्वतिनासिदम्। काटी हुई नीलमणि के सदी नील वर्ण वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शेष के अंगों पर विश्राम करते हैं। वैसे मेघों की पीठ पर नील वर्ण वाले मणि रूपी वनिता के साथ विश्राम किया। काटी हुई नीलमणि के सदृश काटी हुई नीलमणि के सदृश नील वर्ण वाले भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग के अंगों पर विश्राम करते हैं। वैसा ही मेघों की पीठ पर नील वर्ण वाले महीने भी विद्युत रूपी वनिता के साथ विश्राम लिया। विश्रान्तमाम्रपीठेषु विद्युत वनितया सह विश्रान्तमभ्रपीठेषु विद्युत वनितया सह बिल्येन्द्र नीलेन शेषाङ्गे स्वेव सौरिणा।
बिन्देन्द्र नील नीलेन शेषांगे शैव सहविना। परमाणु में सृष्टि में यानी पिपीलिका आदि परम सूक्ष्म देहात्मक सृष्टि में तत्त प्राणियों की पिंड रूप एवं उनके भीतर के परम सूक्ष्म नारी रूप पदार्थों में सूक्ष्म जल रूप बनकर में सर्वात्मा ब्रह्म की तरह स्थित रहा। परमाणुमय सृष्टि में यानी पिपीलिका आदि परम सूक्ष्म देहात्मक सृष्टि में परमाणुमय सृष्टि में यानी पिपीलिका आदि परम सूक्ष्म देहात्मक सृष्टि में तत्त प्राणियों के पिंड रूप एवं उनके भीतर की परम सूक्ष्म नाड़ी रूप पृथ्वी में सूक्ष्म जल रूप बनकर में सर्वात्मा ब्रह्म की तरह स्थित। परमाणुमय सृष्टि में यानी पिपीलिका आदि परम सूक्ष्म देहात्मक सृष्टि में तत्त प्राणियों के पिंड रूप एवं उनके भीतर के परम सूक्ष्म नाड़ी रूप पदार्थों में सूक्ष्म जल रूप बनकर में सर्वात्मा ब्रह्म की तरह स्थित रहा। परमाणुमये सर्गे पिंड रूपे सुलक्षितम् स्थितं मंद पदार्थेषु ब्रह्मणेवाखिलात्मना। भद्र में मधुर रस रूपी तो बन गया था, रस रूप बनकर मैंने जीवा रूपी अणुओं के साथ संसर्ग प्राप्त किया। संसर्ग प्राप्त कर रसास्वाद रूपी उनकी उत्तम अनुभूति की जिसे मैं देह की नहीं मानता किंतु केवल ज्ञान रूप आत्मा की मानता हूँ। अर्थात वो अनुभूति विषयानंद के आकार में आविर्भूत आत्मा का स्वरूप है वो मैं मानता हूँ। भद्र में मधुर रस रूप तो बन गया था, रस रूप बनकर मैंने जीवा रूप अणुओं के साथ संसर्ग प्राप्त किया। संसर्ग प्राप्त कर रसास्वाद रूपी उनकी उत्तम अनुभूति जिसे मैं देह की नहीं मानता किंतु केवल ज्ञान रूप आत्मा की मानता हूँ। अर्थात वो अनुभूति विषयानंद के आकार में आविर्भूत आत्मा का स्वरूप वो मानता हूँ। मैं मधुर रस रूप भी तो बन गया था, रस रूप बनकर मैंने जीवा रूप अणुओं के साथ संसर्ग प्राप्त किया। संसर्ग प्राप्त कर स्वाद भी उनके उत्तम अनुभूति की जिसे मैं देह की नहीं मानता किंतु केवल ज्ञान आत्मा की मानता हूँ। अर्थात वो अनुभूति विषयानंद के आकार में आविर्भूत आत्मा का स्वरूप है वो मैं मानता हूँ। मधुर रसादि रूपधारी मैंने जीवा रूप परमाणु के साथ समागम प्राप्त करके उन रसों के साक्षात्कार रूप उत्तम अनुभव को साक्षात्कार किया जिस अनुभव को मैं केवल ज्ञान रूप आत्मा का आकार मानता हूँ न कि देहता। प्राप्ये जिम्मारुवी संगम अनुभूति कृतोत्तमा यमात्मनु नदे अस्ते मन्ये ज्ञान से केवलम। प्राप्ये जिन्नानुभूति संगम अनुभूति कृतोत्तमा यमात्मनु नदे अस्ते मन्ये ज्ञान से केवलम। कुछ लोग विषयों को आनंद रूप और स्वाद लेने योग्य मानते हैं परंतु ये मानना उचित नहीं है। विषय तो असद दुख रूप है तथा वह स्वाद लेने योग्य ही है नहीं। कुछ लोग विषय को आनंद रूप और स्वाद लेने योग्य मानते परंतु ये मानना उचित नहीं है। विषय तो असद दुख रहता वो आस्वाद लेने योग्य है ही नहीं। अतः विषय को अलग कर आनंद को बतलाते हैं। जो विषय रूप चैत्य है उसका न तो मैंने अधिष्ठान चैतन्य स्वाद लेने वाले पुरुष की यानी जो विषय रूप चैत्य है उसका न तो मैंने अर्थात अधिष्ठान चैतन्य न स्वाद लेने वाले पुरुष की देह ने और न जीव ने स्वाद लिया क्योंकि आत्मा उसमें आत्मा स्थिति ने अपने अंदर जो पूर्ण किया है वो जीवों के अज्ञानार्थ व्यामोहार्थ ये क्योंकि उसमें आत्मस्थिति ने अपने अंदर जो स्मरण किया है
वो जीवों की अज्ञानार्थ ही है, अर्थात यहाँ मोहार्थ ही है, जिससे विषय उत्पन्न हो। ज्ञान भी असत ही है, जो असत, जो स्वयं असत है उससे असत अर्थ की ही उत्पत्ति मानना उचित है, जो उससे असत अर्थ की ही उत्पत्ति मानना उचित है। नमयान च देन नान्येन स्वादिदात्मयद्, नमयान च देहेन नान्येन स्वादिदात्मयद्, तदन्तर्विवृतं चेत्ये मज्ञानायेतदपि सद्। नमयान च देहेन नान्येन स्वादिदात्मयद्, तदन्तर्विवृतं चेत्ये मज्ञानायेतदपि सद्। अथवा विषय स्वाद योग्य है, यदि ये पक्ष है तो उसमें विषयाधिष्ठान चेतन के द्वारा स्वादी भी विषयों को दूसरे सकते हैं, जो कि उसके उच्छिष्ट प्राय है, यही कल्पना हो, इस आशय से कहते हैं। तो विषय स्वाद योग्य है अथवा विषय स्वाद योग्य है। श्री राम जय राम, जय जय राम। अथवा विषय स्वाद योग्य है, यदि ये पक्ष है तो उसमें विषयाधिष्ठान चेतन के द्वारा आस्वादी भी विषयों को दूसरे सकते हैं, जो कि उसके अशिष्ट प्राय हैं, यही कल्पना हो, इस आशय से कहते हैं। समस्त युद्ध में उत्पन्न होने वाला जो रस है, तद्रूप बनकर भ्रमणों के उच्छिष्ट रस देते हुए, तद्रूप बनकर भ्रमणों को उच्छिष्ट रस देते हुए मैंने सब दिशाओं में अनेक तरह के आमोद से पूर्ण फूलों का खूब उपभोग किया, तथा सब ऋतुओं के रस रूप से दिशाओं में नाना प्रकार के सुगंध को अपना उच्छिष्ट भ्रमर को देते हुए मैंने आस्वादित किया। सर्वतु रसरूपेण नानामोदानिधिचोलम्, सर्वतु रसरूपेण नानामोदानिधिचोलम्, भुक्तानि पुष्पजालानि प्रोच्छिष्टं ददालये, भुक्तानि पुष्पजालानि प्रोच्छिष्टं ददालये। भद्र यद्यपि में जड़ रूपी हूँ, फिर भी कल्पना बस जड़ जल होकर मैंने 14 प्रकार के प्राणियों की अंगों की संधियों में चेतन की नाई निवास किया। भद्र यद्यपि वेदार्थ में अजर रूपी हूँ, भद्र यद्यपि वेदार्थ में अजर रूपी हूँ, फिर भी कल्पना बस जड़ जल रूप होकर मैंने 14 प्रकार के प्राणियों के अंगों की संधियों में चेतन की नाई निवास किया। भद्र यद्यपि मैं यथार्थ में अजर रूपी हूँ, फिर भी कल्पना बस जड़ जल रूप होकर मैंने 14 प्रकार के प्राणियों के अंगों की संधियों में चेतन की नाई निवास किया, तथा भी मैंने जल कण का रूप भी धारण किया था। उस रूप को धारण कर मैंने पवन, भद्र यद्यपि मैं यथार्थ में अजर रूपी हूँ, फिर भी कल्पना बस जड़ जल रूप होकर मैंने 14 प्रकार के प्राणियों के अंगों की संधियों का में चेतन की नाई निवास किया। चतुर्दश प्रकाराणां भूतानां अंग संधिषु, चतुर्दश प्रकाराणां भूतानां अंग संधिषु उषितं चेतनेनैव जडनापे जडात्मना।
तदुर्दश प्रकाराणां भूतानां अंगसन्धिषु उचितं चेदनेनैव जडेनाप्ये श्री ओम जय राम जय जय राम। राघुमणि जल कण का रूप भी धारण किया था, उस रूप को धारण कर मैंने पवन रूप रथ पर चढ़कर निर्मल आकाश के मार्गों में आमोद के सदृश जनाह्लाद और प्यार किया। ब्रह्मणि जलकन रूप भी धारण किया था, उस रूप को धारण कर मैंने पवन रूपी रथ पर चढ़कर निर्मल आकाश के मार्गों में आमोद के सदृश जनाह्लाद और प्यार किया। श्रीकरोत्कररूपेण रथमारुह्य मारुतम्, श्रीकरोत्कररूपेण रथमारुह्य मारुतम्, नानुदेनैव विदं विमलाभ्योऽभिनिधम्। वहां भी परमाणु तक की सभी वस्तुओं में हर एक जगह चांदी की शिला के सदृश सृष्टियों का मैं अनुभव किया। एकादे वहां भी परमाणु तक की सभी वस्तुओं में हर एक जगह चांदी की शिला के सदृश सृष्टियों का मैंने अनुभव किया है। कहते हैं राम जी, जल धारणा काल में भी मैंने प्रत्येक परमाणु कण में पूर्ण रूप से स्थित इस जगत को देखा। राम जी, जल धारणा काल में भी मैंने प्रत्येक परमाणु कण में पूर्ण रूप से यथास्थित इस जगत को देखा। जल धारणा काल में मैंने प्रत्येक परमाणु कण में पूर्ण रूप से यथास्थित इस जगत को देखा। जलधारणा वहां पे परमाणु तक भी की भी सभी वस्तुओं में हर एक जगह चांदी की शिला के सदृश सृष्टियों का मैंने अनुभव किया है। कहते हैं राम जी, जल धारण काल में भी मैंने प्रत्येक परमाणु कण में पूर्ण रूप से स्थित इस जगत को देखा। राम तस्यामवस्थायां परमाणु कणं प्रति अनुभूतम् शेषेण यथास्थितमिदं जगत्। एकमात्र जल को विषय करने वाली एक रूप उस जल धारणा से स्वयं अगर होता हुआ भी जड़ जल सा बन कतरा सब पदार्थों के भीतर ज्ञाता रूप होता हुआ मैं अज्ञात रूप से स्थित रहा। एकमात्र जल को विषय करने वाले एक रूप उस जल धारणा से स्वयं अगर होता हुआ भी जड़ जल सा बनकर तथा सब पदार्थों के भीतर ज्ञाता रूप होता हुआ मैं अज्ञात रूप से स्थित रहा। एकमात्र जल को विषय करने वाले एक रूप उस जल धारणा से स्वयं अगर होता हुआ भी जड़ जल सा बनकर तथा सब पदार्थों के भीतर ज्ञाता रूप होता हुआ मैं अज्ञात रूप से स्थित रहा। अजडिन जडिनीव समया जालयातवा अन्ता सर्वपदार्थानां ज्ञात ज्ञातेन संविदम्। हर एक वस्तु के अंदर हर एक वस्तु के अंदर जो जगत देखे उनके भी भीतर के प्रत्येक पदार्थ में वैसा ही अन्य अन्य अवस्थित जगत भीतर भीतर मैंने देखा है। कहते हैं हर एक वस्तु के अंदर जो जगत देखे उनके भी भीतर की प्रत्येक पदार्थ में वैसे अन्य जगत अन्य अन्य व्यवस्थित जगत भीतर भीतर मैंने देखे। कहते हैं हर एक वस्तु के अंदर जो जगत देखे उनके भी भीतर के प्रत्येक पदार्थ में वैसे अन्य अन्य अव्यवस्थित जगत भीतर भीतर मैंने देखे। कहते हैं मतलब वहाँ केले के दल के सत्य भीतर और उसके भी भीतर उत्पन्न लाखों जगत सैकड़ों नाश एवं उत्पाद मैंने देखे। हर एक वस्तु के अंदर जो जगत देखी उनके भी भीतर के प्रत्येक पदार्थ में वैसे अन्य अन्य अव्यवस्थित जगत भीतर भीतर मैंने देखे। कहते मतलब वहाँ केले के दल के सच भीतर और उसके भी भीतर उत्पन्न लाखों जगत तथा सैकड़ों नाश एवं उत्पाद मैंने देखे।
जगतां तत्र लक्ष्याणि नासोत्पादसदानि च माया दृष्टानि रूढानि कदलीतलपीठवत् यद्यपि अधिष्ठान चिति कल्पित अनंत जगत से व्याप्त अधिष्ठान चिति कल्पित अनंत जगतों से व्याप्त है तथापि उसमें किसी तरह की भी मालिन्यता नहीं है कहते हैं। इस रीति से जगत हो चाहे न हो, साकार हो चाहे निराकार हो, सभी अवस्थाओं में सब केवल चिति रूप आकाश ही है। ये प्रसिद्ध आकाश से अधिक निर्मल है। एवं जगच्चा जगद्वासा कारंबा निराकृति चिन्मात्र गगनम सर्वमाकाशादिकमिमम् एवं जगच्चा जगद्वासा कारंबा निराकृति चिन्मात्रं गगनं सर्वमाकाशादिकमिर्मलम्। राम जी द्वारा लिखे गए जाने वाले जगत में भी उक्त न्याय को लगाते हुए सबके अधिष्ठान बुद्ध शुद्ध चिन्मात्र वस्तु में श्री राम जी की प्रतिष्ठा करते हैं। राम जी द्वारा लिखे जाने वाले जगत में भी उक्त न्याय को लगाते हुए सबके अधिष्ठान भूत शुद्ध चिन्मात्र वस्तु में श्री राम जी को प्रतिष्ठा करा दें। आप कुछ नहीं है यानी न आपकी तीन अवस्थाएं हैं और न देह इंद्रिय आदि है, न ही कुछ है यानी न आकाश आदि बाहरी प्रपंच है, किंतु परम विशुद्ध बोधि जगत के रूप में भासता है। वो स्वधि तत्व पदार्थ रूप बोधि वास्तव में कुछ नहीं है यानी न तो दृश्य स्वभाव है, न दृश्य स्वभाव है, न दृश्य शून्य स्वभाव है, किंतु अखंडाकाश रूप है। वही आप है, इसलिए आप उक्त आत्मा रूप बनकर उत्तरोत्तर विकास प्राप्त कर लें। जगत न्याय को लगा दिए सबके अधिष्ठान शुद्ध चिन्मात्र वस्तु में श्री राम जी की प्रतिष्ठा कराते हैं। आप कुछ नहीं है यानी न आपकी तीन अवस्थाएं है, न देह इंद्रिय आदि है, न ये कुछ है यानी न आकाश आदि बाहरी प्रपंच है, किंतु परम विशुद्ध बोधि जगत के रूप में वास्ता है। उस शोधी तत्व पदार्थ रूप बोधि वास्तव में कुछ नहीं है यानी न तो दृश्य स्वभाव है, न दृश्य स्वभाव है और न दृश्य शून्य स्वभाव है, किंतु अखंड आकाश रूप है। वही आप है, इसलिए आप उक्त आत्मा रूप बनकर उत्तर उत्तर विकास प्राप्त कर ले। आप कुछ नहीं है यानी न आपकी तीन अवस्थाएं हैं और न देह इंद्रिय आदि हैं, न ये कुछ है यानी न आकाश आदि बाहरी प्रपंच ही है, किंतु परम विशुद्ध बोधि जगत के रूप में भासता है। उस बोधि तत्व पदार्थ रूप बोधि तत् और तुम पदार्थ रूप बोधि वास्तव में कुछ नहीं है यानी न तो वो दृश्य स्वभाव है, न दृश्य स्वभाव है, न दृश्य शून्य स्वभाव है, किंतु अखंड आकाश रूप है। वही आप है, इसलिए आप उक्त आत्मा रूप मन के उत्तर उत्तर विकास प्राप्त करने। हे राम जी तीनों अवस्था सहित ये तुम्हारा शरीर, ये तीनों अवस्था सहित तुम्हारा शरीर तथा ये संपूर्ण बाह्य दृश्य भी कुछ नहीं है। हे राम जी तीनों अवस्था से ये तुम्हारा शरीर तथा संपूर्ण बाह्य दृश्य भी कुछ नहीं है। शोधी तत्व पदार्थ रूप बोध कुछ नहीं है। शोधी तत्व पदार्थ रूप बोध कुछ, शोधी तत्व पदार्थ रूप बोध कुछ नहीं है, किंतु बोध रूप परमात्मा ही सब कुछ है। इसलिए तुम सब देश का बात करके शुद्ध चिदाकाश रूप से स्थिर हो। आप कुछ नहीं है यानी आपकी तीन अवस्थाएं हैं, ना आपकी तीन अवस्थाएं हैं जागृत स्वप्न सुषुप्त, आपकी तीन अवस्थाएं और न देह इंद्रिय आदि ही हैं, न ये कुछ है यानी न आकाश आदि बाहरी प्रपंच नहीं है, किंतु परम विशुद्ध बोधि जगत के रूप में भासता है। ये शोधित तत्व पदार्थ रूप बोध वास्तव में कुछ नहीं है यानी न तो दृश्य स्वभाव है, न दृश्य स्वभाव है और न दृश्य शून्य स्वभाव है,
किंतु अखंड आकाश रूप है वही आप है, इसलिए आप मुक्त आत्मा रूप बनकर उत्तर उत्तर विकास प्राप्त करें। न किंचन त्वं च न किंचनिदं शुद्ध परोबोधइदं विवादी। न किंचन त्वं च न किंचनिदं शुद्ध परोबोधइदं विवादी। सदापि नो किंचन नाभिशून्ये माकाशमेवासि विकासमासु। न किंचन त्वं च न किंचनिदं शुद्ध परोबोधइदं विभाति। सदापि नु किंचन नापि शून्ये माकाशमेवासि विकासमासु। इतिहास महारामायण वाल्मीकि देवदूतोक्ति मोक्ष पादे पाषाण जल जगत वर्णन नाम नवतिथिं सर्ग। हरि ओम तत्सत्। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम